हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपनी नई क्लास में। इस क्लास में हम सीखेंगे कि प्रश्नावली 5.3 का 19वां सवाल। इसमें क्या बोल रहा है कि 200 लटों को एक ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा गया। लट मतलब बोलते हैं ना, उनको एक ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा गया कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लटे, सबसे नीचे वाली पंक्ति है ना, इसमें कितने हैं? 20 है, 20 लटे। उससे अगली पंक्ति में 19, यहाँ पे है 20, इसमें है एक कम 19, और अगली में कितनी है? और उससे अगली पंक्ति में 18 लटे हैं इत्यादि, जो कि आकृति में दे रखे हैं। ये 200 लटे पंक्ति में रखे गए तथा पढ़ रहे हैं कि ये तीसरे पर क्या है? 3। तीसरे मतलब 3 नंबर पर कितने? 18। और सबसे पहले सबसे नीचे है ना, लटों की संख्या 20 है, उससे ऊपर है 19, उससे ऊपर है 18। तो आपको यहाँ पर ज्ञात करनी है कि ऐसे कितनी, मतलब ऐसे ऊपर ऐसे हाइट में लाइनें बनेगी जो कि ये उन्हें n माना जाएगा। और बोल रहे हैं कि सबसे ऊपर पंक्ति में कितने लटे आएगी और सबसे ऊपर वाली पंक्ति में लटे कितनी आएगी, वो भी आपको ज्ञात करना है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा सबसे नीचे वाली पंक्ति में लटों की संख्या 20, ठीक है। उससे अगली पंक्ति में लटों की संख्या क्या हो जाएगी? 19 हो जाएगी। उससे अगली पंक्ति में लटों की संख्या 18 हो जाएगी। तो लिखेंगे इस प्रकार से लटों की समांतर श्रेणी निम्नलिखित होगी, जो कि अब क्या बनेगी? एपी बनाएगी 20, 19, 18 और 17। तो लिखेंगे यहाँ प्रथम पद ए बराबर हो जाएगा 20, और डी कितना हो जाएगा? डी हो जाएगा 19 माइनस का 20 बराबर हो जाएगा माइनस का 1, तथा एस एन कितना दे रखा है? टोटल पूरे कितने हैं? टोटल एस एन दे रखा है 200, लेकिन यहाँ पर एन क्या है? ज्ञात नहीं है। एन आपको क्या ज्ञात करना है? एन आपको ज्ञात करना है। तो लिखेंगे एस एन बराबर एन बटा 2 2a प्लस एन माइनस ए गुणा डी। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो आपको पता होना चाहिए कि एस एन कितना दे रखा है? एस एन दे रखा है 200। तो लिखेंगे एस एन की जगह लिखेंगे, यहाँ आप पहले लिख दो, हाँ एस एन की जगह लिख दो 200। एन आपको ज्ञात नहीं है, 2a यहाँ पर ज्ञात है 20 प्लस एन माइनस ए गुणा डी है माइनस का 1। यहाँ तक क्लियर। आप लिखोगे 200 एन बटा 2, ये गुणा कर दो, ये हो जाएगा 40 प्लस, यहाँ पर आप क्या करोगे? माइनस 1 को n से गुणा किया तो जाएगा माइनस का n, और माइनस माइनस प्लस का 1। आप एक लाइन यहाँ पर लिख दोगे कि ये दो क्या है, यहाँ पर भाग में इधर जाएंगे गुणे में हो जाएंगे, तो हो जाएगा 200 गुणा 2 हो जाएगा 400 n गुणा 400, ये प्लस माइनस माइनस का n और प्लस 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 1। यहाँ तक आप एकदम कंप्लीट हो गया। अब एक लाइन लिखेंगे, सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया पहले, तो आप थोड़ा वापस देख लेना क्या हुआ। दो यहाँ पर क्या है, भाग में इधर आएंगे तो गुणे हो जाएंगे, 2 को 20 से गुणा किया तो हो जाएगा 40, एन माइनस 1 को करेंगे माइनस 1 से गुणा, माइनस 1 से एन से किया तो माइनस 1, माइनस 1 को 1 से किया तो माइनस में प्लस 1। अब यहाँ पर क्या हो गया? ये कोष्टक खोल दिया मैंने, तो हो जाएगा प्लस माइनस माइनस एन माइनस और प्लस का 1। अब 40 में से 40 और 1 कितना होगा? 41 माइनस एन, और इधर दे रखा है एन, और यहाँ पर हो जाएगा 400। यहाँ तक बात आपको समझ में आई तो मैं एक सीधी बात कर लेता हूँ कि मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ। एन को मैं अगर 41 से गुणा करता हो जाएगा 41, एन को एन से गुणा कर एन स्क्वायर, यहाँ पर लिख देंगे 400। यही बात थोड़ी यहाँ पर ऊपर मैं ऊपर से समझाऊंगा क्योंकि नीचे जगह कम है। तो लिखते हैं कि भाई क्या लिखा था? 400 बराबर 41 एन माइनस का एन स्क्वायर लिखा था। तो आप यहाँ पर इसे ऐसे एन स्क्वायर को इधर भेज दो तो हो जाएगा प्लस का एन स्क्वायर, और 41 है ना, इसको भी इधर भेज दो हो जाएगा माइनस का 41 एन, और 400 इधर ही पड़े प्लस का 400 बराबर क्या हो जाएगा? 0। ये एक क्या बन रहा है? द्विघात समीकरण बनना है। तो इस द्विघात समीकरण को सॉल्व करने का ट्रिक मैंने आपको पहले भी सिखाया है, और अलग से इसकी क्लास भी मैंने डाल दी है। आपको क्या करना? फर्स्ट को लास्ट से गुणा करके यहाँ पर साइड में लिख दो तो हो जाएगा 400 एन स्क्वायर। लिखेंगे एन स्क्वायर एक ऐसी संख्या 100 की गुणा करे तो आए 400 एन स्क्वायर, और जोड़े तो आ जाए माइनस का 41 एन। तो वो संख्या आप क्या जो सोचोगे? तो मैंने सोच ली संख्या क्या? माइनस का 16 एन और माइनस का 25 एन प्लस का 400। अगर इन दोनों संख्याओं को मैं गुणा करूँ तो आ जाएगा 400 एन स्क्वायर आ जाएगा। इन संख्याओं को मैं जोड़ूँ तो हो जाएगा 41 एन आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा एन को मैंने कॉमन ले लिया तो आ जाएगा एन को एन से गुणा कर दिया एन, एन को मैंने 16 से गुणा कर लिया तो जाएगा 16 एन,
और इधर मैं ले लूँगा माइनस का 25 को कॉमन ले लिया तो 25 को n से गुणा कर दूँ 25n, और यहाँ पर मैं 16 से गुणा कर दूंगा 25 को, हो जाएगा 400। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो बाहर डायरेक्ट रखेंगे ये एक गुणनखंड बनाएंगे तो ये एक गुणनखंड बन गया, और ये कोष्टक अंदर होते हैं वो कॉमन वाली संख्या एक दोनों में से एक लेनी होती है, तो हो जाएगा n बराबर 25, एक हो जाएगा n बराबर 16। यहाँ पर कोई प्लस माइनस दोनों प्लस प्लस के आ रहे तो यहाँ पर आपको लिखना है कि यदि क्या लिखना है, यदि n बराबर 16 लेने पर तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो a 16 बराबर a प्लस 15d होगा। समझ में आई कि नहीं है, a प्लस 15d होता है। तो आप यहाँ पर इसका मान डाल दो कि क्या होगा, लिखेंगे कि 20 प्लस 15 माइनस का 1, तो क्या हो जाएगा 20 माइनस का 15, तो यहाँ पर क्या आ गया, n का मान क्या आ गया 5, तो यहाँ पर अपन लिखेंगे सॉरी a 16 का मान क्या आ गया, a 16 का मान आ गया यहाँ पर 5। भाई कहने का मतलब ये है कि टोटल कितने, यहाँ पर पूछ रहा है n का मान क्या आया 16, मैंने रखा 16, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ऐसे है ना, ये पहला दूसरा तीसरा ऐसे 16 ऐसी ऊपर ऊपर ऐसे हाइट में ये लाइन बनेगी, और सबसे ऊपर 16 पर कितनी होगी, ये ऐसे लटें 5 होगी, ठीक है ना। 16 पर 5 लटें होगी। अगर मैं यहाँ पर n की जगह 25 लेता हूँ तो क्या होता है, तो a 25 क्या लिखते हैं, a प्लस 24d, और यहाँ पर लिखता हूँ मैं 20 प्लस 24 गुणा माइनस 1, तो हो जाएगा 20 माइनस का 24, तो हो जाएगा माइनस के 4। अब माइनस के 4 कभी कोई लटे होती नहीं है, आती तो वो हमेशा प्लस में है, तो ये n बराबर 25 है ना, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है। तो आप लिखेंगे एक लाइन लिखेंगे, सही ढंग से लाइन को लिखना है, अतः ये 200 लठें 16 पंक्तियों में रखे गए हैं तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में 5 लटें तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में 5 लटे हैं। कहने का मतलब मेरा ये है कि यहाँ पर क्या जो बोल रहा था ना वो सवाल, वो पूरा पूरा आपको समझ में भी आ जाएगा कि यहाँ पर कितनी पंक्ति है, ये पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, आपको ज्ञात करना था कि कितनी पंक्ति आएगी, तो 16 पंक्ति आएगी। 16वीं पंक्ति में बोल रहा है कि लास्ट वाली सबसे 16वीं पंक्ति सबसे पहली पंक्ति होगी, उसमें कितनी लटे हैं, तो 5 लटे हैं। पूरा सवाल को समझो और लिखो कॉपी के अंदर।